हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो में हम रियल नंबर्स चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल हैं। हर एमसीक्यू के लिए थोड़ा टाइम लें, पहले खुद सॉल्व करें, फिर आंसर चेक करो और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41। बिफोर दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रखा हुआ है, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट रीड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004 इज़। तो इसके लिए पहले हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। चलिए तो फैक्टराइज करते हैं। 4004, तो पहली बात ये 2 से ही कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स 4 0 0, 2 टाइम्स 4 2 से अगेन 1001। नेक्स्ट ये डिवाइड होगा बेटा 7 से, तो इट इज़ 143 एंड अगेन इट विल डिवाइड बाय 11, सो यू विल गेट 13। ठीक है, तो यहाँ से हमें बनाना है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स निकालना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं ठीक से। तो इट इज़ 2 रेज़ टू पावर 2, 7 रेज़ टू पावर 1, 11 रेज़ टू पावर 1 एंड 13 रेज़ टू पावर 1। तो एक्सपोनेंट्स का सम करना है, तो कितना होगा बेटा 2 + 1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। ओके, सो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। नाउ नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 42। जस्ट रीड इट फर्स्ट। क्वेश्चन है लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल्स टू p raised to power 3 and q raised to power 4 and b equals to p square q raised to power 3 where p and q are prime numbers। अगर HCF हमारे पास है इन दोनों नंबर्स का p raised to power m and q raised to power n and LCM हमारे पास है p raised to power r and q raised to power s, देन हमें फाइंड करना है m + n एंड r + s। ठीक है, तो देखो a और b हमारे पास दो नंबर्स हैं, राइट तो यहाँ से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देखो HCF कितना आएगा। पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं। HCF में क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर हम लोग चेक करते हैं। तो दोनों में A और B में P की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, P की पावर 2, तो यहाँ P रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। Q की स्मॉलेस्ट पावर है Q रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ से P रेज़ टू पावर m Q रेज़ टू पावर n। जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो m की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी और n की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। करेक्ट। अब यहाँ से एलसीएम वाला पार्ट चेक करते हैं। एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर को उठाते हैं, तो P की हाईएस्ट पावर कितना है 3, Q की हाईएस्ट पावर कितना है 3 एंड P रेज़ टू पावर R और Q रेज़ टू पावर S। नाउ इक्वेट कर लो बेटा, तो R की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई और S की वैल्यू आपके पास 3 हो गई। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है m + n। तो बेटा m + n अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो इट इज़ 2 + 3 कितना आएगा 5 आएगा एंड r + s अगर निकालते हैं तो 3 + 3 ये कितना आएगा 6। और इन दोनों का क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट, मतलब कि 5 × 6, तो इट इज़ कितना आया 30। इट्स आंसर इज़ 30। एक मिनट बच्चों, एक मिस्टेक हुई है, कट इस पार्ट को कट कर देना। गलती कहाँ से हुई है इसको देखते हैं। देखो मिस्टेक यहाँ पर हुई है कि जो हम ये कंपैरिजन कर रहे थे यहाँ ना, जब एलसीएम निकाल रहे थे, तो बेटा क्यू की हाईएस्ट पावर तो 4 है, 3 थोड़ी ना है ना। क्यू की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो बेटू यहाँ पर Q की पावर 4 आएगा, जिससे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ 4 आएगा और जब हम इनको ऐड करेंगे तो बेटा ये 7 बन जाएगा, इस जिसकी वजह से ये 7 होगा और 5 7 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। तो आंसर हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटू, चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। Just read it. If 3 is the least prime factor of number A and 7 is the least prime factor of number B, then the least prime factor of A plus B is।
ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर हमने निकाल कर देना है। तो देखो अगर 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर ए है ना, तो इसका मतलब ए कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगर 7 एक लीस्ट प्राइम फैक्टर है बी का, करेक्ट, तो बी भी कैसा होगा, एक ऑड नंबर होगा। बी भी क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। एंड जब भी हम ऑड नंबर में ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है बेटा, एक इवन नंबर मिलता है। ठीक है, ओके। सो इवन नंबर हमारा जो सबसे छोटा इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है या लीस्ट इवन नंबर है, दैट इज़ ओनली 2। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। दिया हुआ सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1 to 15। ठीक है, 2 नंबर्स का सम 1 to 15 है। एंड दियर HCF इज़ 81। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। चलिए तो चेकआउट करते हैं। HCF हमारे पास है 81। लेट द नंबर्स आर 81x एंड 81y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों नंबर्स का जो सम है वो 1 to 15 है। 81 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, राइट। अब यहाँ से पेयर्स बना लीजिए आप। 15 के कौन कौन से पेयर बनेंगे जो कि को प्राइम भी हो। ठीक है, तो एक तो बन जाएगा 1,14, दूसरा बनेगा बेटा 2,13 एंड एक बनेगा 4,11 एंड 7,8। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ और बनेगा। देखो सबका सम 15 आ रहा है ना, 15 आ रहा है, यस। तो हाउ मेनी पेयर्स वी हैव, ओनली 4 पेयर्स। तो 44 का क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 45। LCM ऑफ P एंड 18 इज़ 36। LCM हुआ 36, HCF हो गया 2। A की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी P एंड B की वैल्यू आ जाएगी 18। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला सिंपल। P की वैल्यू निकालनी है तो LCM इंटू HCF, इसका मतलब 36 मल्टीप्लाई बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स P मल्टीप्लाई बाई 18, है ना। इस फॉर्मूले को प्लीज़ याद रखें, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, करेक्ट। चलिए P की वैल्यू निकालते हैं, तो ये होगा 36 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 18 से कट कर दो बेटा, तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बच्चों अभी तक हमने इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी तक कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट में अपना हाफ टाइम स्कोर बता दीजिए। ठीक है, अपना हाफ टाइम स्कोर ज़रूर लिखें कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ओके, चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 46 नाउ। रीड द क्वेश्चन बेटा। द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 एंड स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, देखो इसने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इट इज़ 9 एंड दोनों का LCM हमने फाइंड आउट करना है। तो नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन 2 एंड 9, तो सिंपली ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बेटू, 18। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है बेटा द HCF ऑफ 40, 110 एंड 360। यहाँ पर हमें HCF फाइंड आउट करना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि HCF निकालने के लिए सबको अलग अलग फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद उनमें से जो लीस्ट कॉमन, जो सब में कॉमन होता है उस नंबर को निकाल कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक क्लास 6 में आपको सिखाई जाती है, वही शॉर्ट ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अभी। यहाँ पर आपने क्या करना होता है, पहले एक नंबर फाइंड आउट करना होता है जिससे सबके सब नंबर डिवाइड हो रहे हों। ठीक है,
शर्त क्या है कि सारे के सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो 2 से हो जाएगा, ये 20 आएगा, यहाँ पर 55 आएगा एंड यहाँ पर 180 आएगा। अब यहाँ पर देखो कि 2 से केवल 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, है ना। 3 से केवल एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है 180। 5 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 4 टाइम्स 20 11 आ जाएगा, यहाँ 36 आएगा। देखो बच्चों, अब हमारे पास कोई भी ऐसा एक कॉमन नंबर नहीं है जो 4 11 36 को एक साथ डिवाइड करे, ठीक है। तो अब आपको यहीं पर रुक जाना है, ओके। सो फिर HCF कैसे आएगा? HCF केवल इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो HCF बनेगा 2 × 5 दैट्स मीन 10। सो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, just read it. If x is the LCM of 4 6 8 and y is the LCM of 3 5 7, ठीक है, and p is the LCM of x and y, then which of the following is true? इनमें से कौन सा ट्रू होगा? तो जो जो दिया हुआ है ना उसको लिख लो। उसने क्या कहा है? x जो है क्या है? इट इज़ द LCM ऑफ 4 6 and 8 and y is the LCM of 3 5 7 and p is the LCM of x and y, ओके। तो अब इनको ज़रा सॉल्व करो। LCM 4 6 8 का निकाल लेते हैं, कितना होगा? 4 6 8 का LCM डिवाइड कीजिए। 2 2 टाइम्स 4 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2 1 टाइम 3 2 टाइम 4, ठीक है। अब ये आगे के अलग अलग ही डिवाइड होगा। तो ये इसका LCM आएगा 2 2 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12 2 टाइम्स 24, ठीक है बेटा। नाउ 3 5 7 का LCM निकालिए। सो तीनों ही ऑड नंबर से, नथिंग इज कॉमन। तो एक काम करते हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 5 टाइम्स 10, 3 5 टाइम्स 15 एंड 15 7 टाइम्स 105। कभी कभी क्या होता है, बोलना कुछ चाहती हूँ लेकिन गलत मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। सॉरी बेटा उसके लिए। नाउ अब देखो यहाँ पर क्या है, LCM ऑफ x एंड y, मतलब 24 एंड 105 का भी हमने LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करिए। देखिए 24 एंड 105 का LCM निकालने के लिए 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 8 टाइम 24, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब दोनों में से देखो कोई भी कॉमन ऐसा नहीं है नंबर जिसको हम आगे डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 35 और 24 की। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, देन यू विल गेट 840। 5 4 ज़ा 20, है ना। 840 यहाँ से आ जाएगा। एक मिनट, इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो यहाँ पे जो आंसर है ना x और y में है, तो बच्चों यहाँ पर आप लिखोगे इसको 24 मल्टीप्लाई बाई 35, ठीक है। क्या लिखना है? 24 मल्टीप्लाई बाई 35, राइट। देखो यहाँ से 24 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट x। सो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 35x। सो p इक्वल्स टू कितना आ गया? 35x। सो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 49। Which of the following cannot be the unit digit of 8 raised to power n where n is a natural number? इनमें से किसकी यूनिट डिजिट मतलब नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है अगर n एक नेचुरल नंबर है तो, ठीक है। चेक करो। देखो अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, है ना, अगर n मेरा 2 है तो कितना आएगा? 64। कितनी आ रही है डिजिट? 4 आ रही है। अब मैं अगर 8 का क्यूब निकालती हूँ, है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आएगा बेटा? 512। तो यहाँ डिजिट कितनी हो गई? 2। तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। और अगर मैं 8 की पावर समथिंग मतलब 4 निकालूं, है ना,
तो ये होता है 4096। तो एक तरीके से 6 डिजिट भी है। तो क्या नहीं हो सकता भाई, यहाँ पर नहीं अगर हो सकता है तो ज़ीरो नहीं हो सकता है। अच्छा, ये तो आपकी एक थ्योरम भी है ना, अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम, अगर किसी को याद आ रहा हो कि भाई अगर 2 × 2 करें हम की पावर n और ये 2 की पावर 3n बन गया, तो इसमें 5 नहीं है ना, 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, 49 का ऑप्शन सी 0 करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर थ्योरम आपको याद आ जाए तो उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो उसको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ p स्क्वायर इक्वल्स टू 32/50 देन व्हाट इज p। चलो तो सॉल्व करो, स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर, ये 32/50, देखो कट जा रहा है ये, तो इसको कट कर देते हैं, 2 से कट हो जाएगा, तो ये आएगा 25 एंड ये आएगा 16। तो p क्या बन गया बेटा, 16/25 बन गया, बाहर आएगा तो ये 4/5। तो ये क्या हो गया, दिस इज रेशनल नंबर, इट इज़ ऑप्शन सी। ओके, सो 50 के लिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों अगर आपका स्कोर 8 या 9 या 10 है ना, 8 या 9 से ऊपर है ना, 8 से ऊपर मान के चलते हैं, देन यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, रियल नंबर चैप्टर का जिसका भी बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसको मैथ्स बहुत इजी लगेगा। ओके, सो बच्चों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है देन उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट MCQs के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।